नफरत और अदावत ने नीति राजनीति का बड़ा नुकसान किया है। जीत हार रंजिशों की शक्ल ले रही है और रंजिशें खून खराबे का कारण बन रही हैं। मुद्दे गायब हो रहे हैं और चमकते चेहरे हिंसक तरीके से दुश्मनों का निशाना बन रहे हैं। बेहद गंभीर स्थिति है कि यूपी में पंचायती राजनीति को लेकर गांव-गांव खूंरेज इबारत लिखी जा रही है। उसी तरह जैसे बरेली की सकीना का सुखचैन बाहुबली विरोधियों ने छीन लिया है। शौहर प्रधान की दिन दहाड़े हत्या के बाद गांव वालों ने सकीना को अपना मुखिया तो चुन लिया, मगर आंखों के सामने सुहाग उजड़ने के सदमे से वह उबर नहीं पा रही। जमहूरियत जिंदाबाद बोलते बोलते सकीना का दिल रो रहा है और आंखें बरस रही हैं। बरेली कैंट के गांव परगमा में अपने प्रधान हाफिज इसाक मोहम्मद की हत्या से दुखी गांव वालों ने उपचुनाव में फिर लोकतंत्र के हाथ मजबूत किए हैं। शौहर के कत्ल की चश्मदीद सकीना को रिकॉर्ड वोटों से जिताकर गांव का मुखिया चुना है। आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और इस खास खबर के साथ मैं अनुरोध भारद्वाज। आज हम परगमा गांव में हैं। बरेली कैंट का ऐसा गांव जहां पिछले दिनों नवनिर्वाचित प्रधान हाफिज इसाक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लोगों ने सकीना से पहले भरपूर समर्थन के साथ उसके शौहर हाफिज इसाक मोहम्मद के सिर प्रधानी का ताज सजाया था। बाहुबली पूर्व प्रधान गुट को चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अभी शपथ भी नहीं हुई थी कि दबंगों ने पत्नी सकीना के सामने सरेआम उसके शौहर इसाक प्रधान को गोलियों से भून डाला। अंधाधुंध फायरिंग में सकीना को भी गोली लगी थी, मगर वह किसी तरह बच गई। सकीना इन दिनों गर्भवती है। पिछले दिनों चुनावी व्यस्तता में उलझे शौहर के साथ सकीना अपनी यह खुशी साझा करती, उससे पहले ही बेरहम कातिलों ने उसका सुहाग उजाड़ दिया। चुनाव से पहले तक सकीना और उसके शौहर हाफिज इसाक का राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। हाफिज इसाक कोरोना महामारी से पहले मथुरा में इमामत करते थे। सकीना भी अपने 2 बच्चों के साथ मथुरा में ही रहती थी। लॉकडाउन लगा तो पति पत्नी बच्चों के साथ अपनों के बीच गांव आ गए थे। इंसानी जीवन पर महामारी के इतने प्रभाव पड़े कि इसाक सकीना चाहकर भी मथुरा नहीं लौट सके। इस बीच गांव-गांव पंचायती चुनाव का डुगडुगी बज गई। पढ़े लिखे सीधे साधे हाफिज इसाक चुनावी दौड़ से फिर भी बहुत दूर थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव के लोग पुराने प्रधान की दबंगई से परेशान थे। मिश्रित आबादी के गांव परगमा में लोग एकजुट होकर हाफिज इसाक के जा पहुंचे और उनसे चुनाव लड़ने को कहा। गांव वालों की जिद के आगे इसाक इनकार नहीं कर सके और न चाहते हुए भी प्रधानी का पर्चा भर दिया था। चुनाव हुआ और वोटों का पिटारा खुला। दबक पूर्व प्रधान से मुकाबला हुआ और हाफिज इसाक मोहम्मद 59 वोट से चुनाव जीत गए। शौहर के प्रधान बनने से सकीना बहुत खुश थी, मगर उसकी खुशी को दुश्मनों की नज़र लग गई। 20 मई की शाम वह शौहर और ननद के साथ बरेली से दवा लेकर गांव लौट रही थी। रास्ते में पहले से घात लगाए दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया। हथियारों से लैस हमलावरों ने चारों ओर से घेरकर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। निशाने पर शौहर के साथ सकीना भी थी। फायरिंग में उसे गोली लगी। वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। शौहर प्रधान इसाक जान बचाने को भागे, मगर हमलावरों से बच नहीं सके।
कातिलों ने उनको गोलियों से भून दिया। उस वक्त आसपास कितने ही राहगीर मौजूद थे, मगर हमलावरों की दहशत से कोई प्रधान की जान बचाने आगे नहीं आया। खून से लथपथ सकीना ने किसी तरह घर फोन किया तो गांव से लोग दौड़े, मगर तब तक देर हो चुकी थी। प्रधान इसहाक मोहम्मद की सांसें थम चुकी थीं। सनसनीखेज प्रधान हत्याकांड से बरेली हिल उठा। मामला मीडिया की सुर्खियां बना तो पुलिस भी तेजी से कार्रवाई में जुटी। हाफिज इसहाक मर्डर केस में दबंग पूर्व प्रधान सहित उसके पक्ष के 5 लोग अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। प्रधान की हत्या के बाद गांव में खाली सीट पर उपचुनाव भी हो चुका है। गांव वालों ने मरहूम हाफिज इसहाक की पत्नी सकीना को वोटों के बड़े अंतराल से प्रधान चुना है। इसहाक की हत्या में शामिल एक आरोपी की पत्नी भी चुनावी रण में उतरी थी, मगर सकीना के 883 वोटों के मुकाबले उसको महज 13 वोट ही नसीब हुए। सकीना प्रधान शौहर की मौत के बाद इद्दत काट रही है। शौहर की हत्या के गम से वह उबर नहीं पा रही। रह रहकर उसे शौहर की याद आती है तो बच्चों को गले लगाकर देर तक रोती रहती है, फिर खुद को संभालती है। सकीना अभी घर से बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए पर्दे में रहकर प्रधानी का काम संभालना शुरू कर दिया है। जरूरी बंदिश के साथ सकीना ने टीम खबरची को अपनी दास्तान सुनाई। कभी फपकते हुए तो कभी रुदे गले से अपनी आपबीती बताई। सकीना ने बताया उसका मायका फरीदाबाद में है, वहीं से उसने इंटरमीडिएट किया था। 8 बरस पहले हाफिज इसहाक मोहम्मद से निकाह हुआ था। जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। शौहर प्रधान बनने के साथ उसके आंगन में तीसरी खुशी आने वाली थी, मगर दुश्मनों ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। प्रधान हाफिज इसहाक की हत्या के बाद से परगमा गांव पीएसी की पहरेदारी में है। प्रशासन गांव पर लगातार नजर रख रहा है। सकीना सवाल करती हैं कि आखिर सरकार क्या कर रही है। सरेआम हत्याएं हो रही हैं। चुनाव जीतने के बाद उनके शौहर को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर यह सब कब तक चलेगा? शौहर के कातिलों को वह छोड़ेगी नहीं। आखिरी दम तक इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी। कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचा कर रहेगी। सकीना कहती है, मरहूम शौहर के ख्वाब अब मेरे ख्वाब हैं। गांव में विकास और भाईचारे के लिए वह दिन रात काम करेगी। सुख दुख में सबका साथ निभाएगी। गांव वालों की उम्मीद टूटने नहीं देगी। जो सपना उसके शौहर ने देखा था, वह सपना जरूर पूरा करके रहेगी। आजकल इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतनी आदमियों को ऐसे मारा जा रहा है, सरेआम मारा जा रहा है। मोदी की सरकार में क्या हो रहा है? यही होगा क्या? इंसानों को कोई कुछ नहीं समझ रहे हैं। मेरा नाम सकीना है, मैं गांव परगवा की रहने वाली हूँ। लॉकडाउन की वजह से मैं और मेरे शौहर मथुरा शहर से बरेली शहर में अपने घर के लिए आए थे। के बोलते हैं, हाफिज साहब आप इसमें ठीक रहेंगे, आप एक ईमानदार इंसान हैं, आप ठीक रहेंगे, आप बेईमानी नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ का जो प्रधान है वो बहुत ही ज़्यादा बेईमान था और इससे जो पहले था वो भी बेईमान था। ये दोनों ही मिली भगत रहती थी। 5 साल वो प्रधानी लड़ते थे, 5 साल वो रहते थे। इसके बाद में चुनाव हुआ, हाफिज जी प्रधान चुने गए, लेकिन किस तरह से उन पर हमला हुआ और कैसे उनकी जान ली गई? सर
हम लोग रास्ते से आ रहे थे, बरेली शहर से आ रहे थे कुछ सामान खरीद के। तो वहाँ पर घटना हुई थी, हमारे गांव के पास में घटना हुई थी। और घटना के दौरान मैं, मेरे शौहर, एक मेरी सिस्टर और हम तीनों जने बाइक से सवार होकर आ रहे थे। रास्ते में क्या बोलते हैं, गाड़ी रोककर और पहला फायर मेरे ऊपर किया था। उसके बाद में मेरे शौहर के ऊपर, मेरे शौहर बहुत दूर तक भाग गए थे और मेरी सिस्टर हाफिज़ साहब की जो बहन है वो भी चली गई थी, भीड़ में मतलब भाग गई थी। उसके बाद में जब मुझे उन्होंने गिरता पाया, उसके बाद में हाफिज़ साहब का उन्होंने पीछा किया था और पीछा करने के बाद में सामने से कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद में गोलियों से छर्री कर दिया था। जब वो उन्हें मरा पाक के तो वो सब लोग भाग गए थे। उसके बाद में मैंने उनके जेब से मोबाइल निकाला, उसके बाद में घर फ़ोन किया, उसके बाद में घर पे इत्तला की। जब घर वाले लोग पहुँचे वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, किसी ने मदद के लिए मैंने काफ़ी लोगों के सामने वहाँ पे हाथ भी जोड़े पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया था। विशेष संवाददाता विक्रांत साहू की रिपोर्ट। खबरची न्यूज की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।